हेलो गाइस, टैरोट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको जो भी एंजल्स के द्वारा साइंस दिए जा रहे हैं, जो नंबर्स दिखाई दिए जा रहे हैं, उनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो आज हम जितनी भी इस रीडिंग में नंबर्स ले सकते हैं और जो साइंस जो मुझे कमेंट बॉक्स में मिले हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उनका आंसर कर सकूं। ठीक है ना। तो आज ये रीडिंग मैंने उसी बेस पे बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या आंसर करना चाहते हैं या आपको साइंस क्यों दे रहे हैं ये अलग अलग तरीके के। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रखना, बाकी को जाने दीजिएगा। ओके, तो मैं वन बाय वन बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला ये कि अगर आपको नंबर 1 देखो, ये कोई भी सीरीज़ में दिख सकते हैं, 1 में दिख सकता है, 1 में दिख सकता है, या 1 में, या 1111 1111। ठीक है ना। तो क्या है कि जैसा इसमें बताया गया एक नई शुरुआत होगी। ठीक, जैसा नंबर 1 हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये ओनली 1 नज़र आता है, वो भी कैसे, अचानक से। ठीक है, अचानक से आपको 1 नज़र आता है, या ये भी कैसे कि बार बार दिखता है, आपको बार बार दिखता है इस तरीके की कि आप जानबूझकर देखने की, मतलब ये प्रयास नहीं रहता आपका कि आप जानबूझकर कि आपकी नज़र जाए वहाँ पर, कि जैसे मोबाइल पर है या गाड़ी के नंबर्स हैं तो उन पर, या कैसे भी करके ये अचानक ही आपको दिखते हैं और आपका फोकस ना अटकता है। केवल ये एक नंबर पे नहीं, सारे नंबर्स का मैं बता रही हूँ। ठीक है, और जो भी साइन आपको मिल रहे हैं ना, उनके बारे में पर्टिकुलर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले इसकी शुरुआत मैं बाद में करती हूँ। ठीक है, तो आपका फोकस जाता है, मतलब ये कहते हैं ना, नज़रें अटक जाना, कि ये चीज़ मुझे बार बार नज़र आ रही है। मीन्स क्या है कि मुझे यूनिवर्स की तरफ से कोई संकेत दिया जा रहा है। जैसे ये नहीं है कि कहता है ना कि जैसे 11:11 यानी 11:11 होने वाले होते हैं और हम 11:10 पर हमारा ध्यान जाता है मोबाइल पर कि 11:10 हुए हैं, और हम थोड़ी देर रुक जाते हैं कि नहीं 11:11 होने पर हम वापस देखेंगे। तो वो नहीं माना जाता, अचानक से दिखना वो ही माना जाता है। ठीक है ना। तो अब नंबर 1 इसका मतलब क्या है? तो केवल अगर एक नंबर दिखाई दिया जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, नंबर 1 से पहले क्या आता है? 0। 0 हमें क्या दर्शाता है? जैसे हमारे पास आता है ना द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, द वर्ल्ड में क्या आता है? एक राउंड सा आता है। मीन्स क्या होता है कि आपकी लाइफ की जो एक सर्कल है वो ख़त्म हुई है और एक नए सर्कल की शुरुआत होने वाली है। वो कार्ड हमें ये दर्शाता है। ठीक है, तो 0 के बाद में आता है 1। 1 हमें क्या कहता है कि हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक अच्छी शुरुआत होने वाली है। उसके लिए हमें यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से तैयार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि 1 का मतलब यही होता है। ठीक, और जब ये डबल 1 मतलब 1 दिखाई देता है, तो इसके साथ अगर एक और 1 जुड़ जाता है तो इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। बाकी पर्टिकुलर वही रहते हैं, ये सारे एंजल्स नंबर है ना, इनके वही रहते हैं कि इनकी पावर बढ़ जाती है, कि इनके साथ एक का और बढ़ जाना मीन्स इनकी पावर और बढ़ जाना, कि नई शुरुआत होगी, बहुत अच्छी शुरुआत होगी, और ये शुरुआत आपको आगे के लिए तैयार करेगी, भविष्य के लिए तैयार करेगी और आपको सक्सेस देगी। या जो आपने टारगेट बना रखा है ना, तो उसके लिए आप सफल प्रयास करो, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो 11 का आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा एक चेंजेस आ जाता है कि अगर आपका मन कहीं ना कहीं विचलित होता है या चंचल मन है, ठीक है, कि आपका फोकस अगर बार बार चेंज हो रहा है, कि आप सोचते हो कभी मैं ये करूं कभी वो करूं, तो ये मत करना। आप एक चीज को, एक ही फोकस को बनाए रखना और उसकी तरफ ही आगे बढ़ना, वो आपको मानकर चलना कि बहुत अच्छी सक्सेस देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 आ जाता है, ये मीनिंग इसकी थोड़ी अलग हो जाती है, बस इसमें यही डिफरेंट है। बाकी 1 है, ये 111 और 1111। ठीक है, अगर मान लो 1111 दिख गया तो उसका क्या मतलब है? उसका भी मतलब बहुत अच्छा है। उसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ की नई शुरुआत होगी, और वो कैसे होगी?
1111 को जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, उसके साथ कनेक्ट किया जाता है कि आपको आपका ट्रू लव जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, वो बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो वो पर्टिकुलर 1111 नंबर जो है ना, उस बात को शो करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये संकेत दिए जा रहे होते हैं कि बहुत जल्द आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलने वाले हैं। तो 11 या 1, इसकी जो भी सीरीज आती, मतलब 1 हो, 11 हो, 111 हो या 1111, तो इसके बारे में यही इन्फॉर्मेशन दी जाती है एंजल्स के द्वारा हमें। ठीक है, अब देखो 1 के बाद में क्या आता है 2। अब लाइफ की नई शुरुआत तो हो गई। ठीक है, अब जिस किसी लोगों को भी 2 दिखता है, चाहे 2 हो, 22, 222 या ठीक है 4 टाइम हो 2, तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें यही बताया जाता है। इसका मीनिंग भी 2 ही तरीके से आता है कि एक तो आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। ठीक है, अगर आपका किसी डिसीजन लेने में दुविधाएं रहती है, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो ना, तो वो परेशानी आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई, एक विजडम आती हुई और आपकी लाइफ बैलेंस होती हुई, और अगर एनर्जी इम्बैलेंस है तो वो भी बैलेंस में आती हुई आपकी नज़र आती है। तो आपको एंजल्स के द्वारा यही कहा जाता है कि उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब ये 2 नंबर दिखते हैं। वैसे मोस्टली ये होता है कि 2 नंबर बहुत सारे लोगों को दिखता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिखते हैं। तो इसका बस यही सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस में आ रही है। ठीक है ना, तो 2 का यही है। और इसका भी यही आता है, एक पॉइंट ये भी है कि ये भी यही बताता है कि आने वाले समय में आपकी शादी की संभावनाएं बहुत बन रही है। ठीक है, तो ये भी। अब बात करते हैं हम नंबर 3 की। देखो 3 की मीनिंग थोड़ी अलग है। कैसे कि 3 नंबर हमें जब दिखाई देता है ना, तो नोटिस करने की कोशिश करना और इसे अच्छे से समझना है कि हम उस टाइम क्या सोच रहे होते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो ये उस बात को पर्टिकुलर जो है ना शो करता है और उसी हिसाब से जो है हमें आंसर देने की कोशिश करता है। पहला तो ये। ठीक है, दूसरा ये कि 3 नंबर जो है, हमें इस बात के बारे में भी एक यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ये बात कही जाती है कि आप बहुत ज़्यादा ना तो पास्ट के बारे में सोचो, ना फ्यूचर के बारे में सोचो। आप उस टाइम केवल वर्तमान की स्थिति को जीने की कोशिश करो, चाहे वो कैसे भी है। अगर किसी परेशानी में हो या पास्ट से किसी बात को लेकर दुखी हो, तो आप उस बात को बार बार ओवर थिंकिंग ना करें, या भविष्य के बारे में सोच कर स्ट्रेस ना ले, तकलीफ में ना आए कि मेरा भविष्य में क्या होगा, पास्ट ऐसा बीता है, फ्यूचर अभी अच्छा नहीं चल रहा है तो भविष्य का क्या होगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि वो नेगेटिविटी आती है। तो जब हमारे लिए फ्यूचर में अच्छे प्लान किए हुए होते हैं ना, तब यूनिवर्स हमें यही कहते हैं कि बच्चा आगे का भविष्य मुझ पर छोड़ो। ठीक है, अभी वर्तमान को जीने की कोशिश करो। जो भी पल अगर थोड़े ही सही अगर खुशी के मिल रहे हैं तो उनको भी खराब मत करो, उनको भी अच्छे से जीने की कोशिश करो। तो हमें 3 नंबर उस टाइम दिखते हैं। ठीक है, ये चाहे डबल में हो, ट्रिपल में हो, तो इनकी मीनिंग यही होती है, वो इनकी पावर बढ़ जाती है। ये आप सभी नंबर्स के बारे में समझ लेना, मैं ताकि मुझे बार बार ना कहना पड़े, है ना। तो 3 का मतलब यही है कि वर्तमान की कंडीशन में, वर्तमान में जो सुख मिल रहा है ना, उसके बारे में सिर्फ उसी बात पर फोकस रखो। कोई एक्स्ट्रा बर्डन दिमाग पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ यूनिवर्स ने मना कर दिया ना कि आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, तो बस आपको चिंता नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये दिख रहा है, स्ट्रेस बहुत लेते हैं ना, तो ये स्ट्रेस ना लेने की बात को कहता है। ठीक, एक और चीज़ बताता है नंबर 3 कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको उसका पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, उसका तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। एक बार अगर सोच के देखना कि एक काम आप एक ही तरीके से बहुत बार कर रहे हो लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अब क्या करोगे? उस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है ना। तो एक बार चेंज करके देखो, थोड़ा परिवर्तन करके देखो उसमें, है ना। तो 3 नंबर ये भी शो करता है। अब बात करते हैं हम 4 नंबर्स की। 4 नंबर
तो 4 नंबर हमें एक, देखो ये 4 नंबर जो है ना, मतलब जब ये 4 में दिखने लगे ना, तो इसका मतलब यही होता है कि देखो, जो बात है मैं वही बताऊंगी, एक बार समझना, ठीक है? कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा संघर्ष आए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है? डरना नहीं उससे, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर आप हिम्मत दिखाना, या हो सकता है कि आपको कोई ऐसा डिसीजन अपने फ्यूचर के बारे में लेना पड़े जहाँ पर आपको थोड़ा सा हो सके कठिन रास्ते पर चलना पड़े, आपको अपने एक कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल कर कुछ काम करना पड़े। ये बात आती है कैरियर को लेकर स्पेशली, ठीक है ना? कि वहाँ पर आपको ऐसे डिसीजन लेने पर आपका दिल और दिमाग जो है ना एक जिद पर आ जाता है, या फिर ऐसा रास्ता ही बन जाता है, कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि जहाँ पर आपको अपने पैर पर खड़े होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता हो जाती है। वहाँ पर आपके रास्ते में थोड़े संघर्ष आएंगे आपके टेस्ट लेने के लिए। तो आपको एंजल्स के द्वारा यही कहा जाता है कि आप जो है, जो भी संघर्ष आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, उनको पार करके चलते चलो। क्योंकि एंजल्स 4 का मतलब चाहे 1 टाइम आए, 2 टाइम आए, ये यही कहते हैं, स्पेशली 2 टाइम का बताती हूँ, कि एंजल्स यही कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आप जो भी काम करोगे उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत पहले जो है आपने अपनी लाइफ का कोई एक लक्ष्य बना रखा था कि आपको भविष्य में ये बनना है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आ जाने की वजह से आप वो बन नहीं पाए और आपने अपने सपनों को कहीं ना कहीं खो दिया था, तो 4 नंबर हमें यही बताता है कि वापस उस सपने को जिंदा करने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ो अपनी लाइफ में और उस काम को करने के लिए मेहनत करो। आपको अगर मेहनत करते हो तो, क्या बोला मैंने, कि ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा कि मैंने ये टारगेट बना रखा है और हो गया, नहीं। इसमें एंजल्स के द्वारा यही कहा जाता है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, पर उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी औरों को करनी पड़ती है। तो आप मेहनत के लिए तैयार हो जाओ, सक्सेस आपको एंजल्स दे दवाएंगे। तो 444 का, स्पेशली मैं कह रही हूँ 44 का मीनिंग यही होता है, ठीक है, कि संघर्ष और सक्सेस, इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो और उसके बाद में है नंबर 5। 5 का मीनिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत। 5 क्या कहते हैं हमें, कि हमारे लाइफ में कोई बिग मूवमेंट्स आने वाले हैं, कोई बड़े चेंजेस आने वाले हैं। 5 नंबर हमें कोई छोटे चेंजेस के बारे में बात नहीं करते, ये बताते हैं, चाहे ये डबल और ट्रिपल में होना, तो इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकी पावर इस तरीके से भी बढ़ जाती है कि चेंजेस जो आएंगे वो बहुत बड़े बड़े। सबसे पहले हमारे पर्सनैलिटी में चेंजेस आता है, ठीक है। बट इसके बारे में भी मैं ये बताऊं कि ये नंबर भी आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कंटिन्यू दिखते हैं। ये सारे एंजल्स नंबर के बारे में मैं यही बताती हूँ। ये मत सोच लेना कि मुझे 1 दिन दिख गए, 2 दिन दिख गए, 1 महीना दिख गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, नहीं जी। अगर कंटिन्यू में आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली इनका मीनिंग है, और ये एक अपनी डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हैं और आपको वो आंसर करेंगे जो आपको करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप, जैसे मैंने बताया ना कि कोई पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं या शादी का भी है, तो डेफिनेटली वो होगा, लेकिन उसका भी कोई डिवाइन टाइमिंग है ना, तभी। अब बात कर रहे हैं हम 5 नंबर की। तो 5 नंबर हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, सकारात्मक बदलाव देते हैं, और हमारी लाइफ में ये बताया जाता है कि हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे। पहला होगा पर्सनैलिटी का, जहाँ हमारी पर्सनैलिटी बहुत शानदार हो जाएगी, ठीक है। मीन्स एक बार हम वो भी काम करने को तैयार होंगे जो हम पहले नहीं करते थे। मीन्स हमारी हिम्मत, हमारा साहस जो होता है ना, वो बढ़ता है। हमें कॉन्फिडेंट बढ़ता है, ठीक है। मतलब एक कहते हैं ना कि कुछ काम को करने का साहस आ जाता है, हिम्मत आ जाती है, ठीक। दूसरा ये है कि 5 नंबर जो होते हैं ना, ये हमें ये बताते हैं कि हमारी समझ बढ़ती है, हमें ज्ञान जो है ना वो आने लगता है,
और 5 नंबर ये भी चीज़ बताते हैं कि जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है ना, तो उसे अपने पास ना रखें। अगर हमें लगता है कि नहीं ये और लोगों तक पहुंचाने से लोगों की हेल्प हो सकती है, तो हमें वो ज्ञान जो है उसका सदुपयोग करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अब वो कैसे पहुंचाओगे, थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें आपका भी फायदा और औरों का भी फायदा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा, तो ये ज्ञान की बात भी करते हैं कि अपने ज्ञान को, जो अच्छा ज्ञान है उसे प्रचार प्रसार करो उसका, ठीक। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 हमें क्या बताते हैं। नंबर 6 देखो, इनकी 2 मीनिंग है, ठीक है। पहला ये कि अगर किसी काम को लेकर आपके मन में अचानक से कोई विचार आता है, मतलब 6 नंबर आपको उस टाइम दिखता है कि आप किसी काम के बारे में करने के सोच रहे होते हो कि ये काम मैं चलो अभी कर दूं, ठीक है, और अचानक से 6 नंबर का दिख जाना, ओनली 6 नंबर का, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको उस टाइम रुक जाना है, वेट करना है, उस काम को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देना है। समझ में आई मेरी बात। अगर आप जैसे किसी, मतलब ये समझ लो कि कोई फॉर्म भरना आपको एग्ज़ाम का, और आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ी देर बाद में नहीं और अभी फॉर्म भर दूं, ठीक है, और अचानक से आपकी नज़र पड़ी मोबाइल पर, आपको 6 नंबर दिखे, आप थोड़ी देर रुक जाओ, 1 घंटा ही सही रुक जाओ, आधा घंटा ही सही रुक जाओ, ठीक है ना। उस टाइम वो फॉर्म नहीं भरना। मीन्स यही है कि थोड़े टाइम को पोस्टपोन करने के लिए कहा जाता है, ओनली नंबर 6, ठीक है। अब बात आ जाती है कि 66 या 666 की बात आ जाती है, तो उस टाइम ये क्या कहते हैं, इनकी एक मीनिंग और है। वो यही कहते हैं कि ये जो है ना एक ट्विन फ्लेम जर्नी को शो करता है। ये भी नंबर जैसा 1 है वैसा ये 6 भी है, ठीक है। 6 की डेफिनेशन ये है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी को जो है प्रेजेंट करते हैं कि आप बहुत जल्द अपने सोलमेट से, ठीक है, या अपना डिवाइन काउंटर पार्ट जो है ना उनसे बहुत जल्द मिलने वाले हो, और ये एक डिवाइन की बनी हुई जोड़ी जैसी होगी जो बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है ना। मीन्स ये ओल्ड सोल के बारे में भी बताते हैं, जो केवल ये नहीं है कि इसी जन्म में फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ 6 का मीनिंग ये होता है। यूनियन के बारे में कि बहुत जल्द आपकी डिवाइन यूनियन होने वाली है, ठीक है जी। तो ये नंबर 6। अब बात करते हैं नंबर 7 की, कि 7 नंबर हमें क्या बताते हैं। देखो ये बहुत स्पिरिचुअल नंबर है 7 नंबर। 77, 777 कहता है, मतलब इनके बारे में बहुत शुभ माना जाता है कि बहुत शुभ नंबर है, ठीक है। तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में जो है शो करते हैं कि हमारा यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्शन जो है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 77, 777 देखने पर हम बहुत जल्द, हमें 3 से 5 बजे के बीच जो है ना हमारी आँख खुल जाती है। मीन्स ये कि हमें किसी न किसी तरीके से एंजल्स के द्वारा जल्दी जगाने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। बहुत से लोगों की खुलती होगी 3 से 5 बजे के बीच में जो है नींद खुल जाती है। तो उसका सेंस यही होता है कि आपका यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप स्पिरिचुअल लाइन में हो तो आपकी जो है वो इंट्यूशन में जो कहते हैं ना बरकत होना, तो ये चीज़ जो है आपकी बढ़ती जाएगी, इंट्यूशन अच्छी होती जाएगी। आपका अगर थर्ड आई ओपन नहीं है तो वो भी ओपन होगा, ठीक है ना। अवेकनिंग जो है वो पूरी तरीके से जो है होने वाली है। तो कुछ 7 नंबर जो है वो बिल्कुल स्पिरिचुअल बात करता है, ठीक है। तो कुछ ये है। और ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी को भी कम करने की कोशिश करता है कि अगर आप में कोई नेगेटिविटी है तो उसको थोड़ा कम कर दो, ठीक। वैसे वो कम होगी, स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं, जब हमारी इंट्यूशन जब काम करने लगती है तो इल्यूजन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप कम होती है। इल्यूजन और इंट्यूशन दोनों एक साथ वर्क करती ही नहीं, करती है, लेकिन
लोग क्या करते हैं ना कि इल्यूजन की बात ज़्यादा सुनने की कोशिश करते हैं। कौन से? वो लोग जो मेडिटेशन नहीं करते, तो वही दुविधाओं में आते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर आप में भी कभी ना कभी ऐसा रहता है ना कि मुझे इंट्यूशन होती है लेकिन साथ में मेरा डर जो है वो इल्यूजन बनकर वो हावी होता है मेरी इंट्यूशन पर, तो उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको यही कहूँगी कि हमारी इंट्यूशन की आवाज़ जो होती है ना वो बहुत स्लो होती है, बहुत बहुत कहते हैं ना कि एक धीमी आवाज़ होती है या बहुत हल्की सी समझ में आती है। लेकिन इल्यूज़न जो होती है ना वो भय बहुत, उसका पारा बहुत ज़्यादा होता है, मैं यही कहूँगी। तो जब कभी भी ऐसा लगे ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरी इंट्यूशन है या इल्यूज़न, इल्यूज़न हमेशा डराने की कोशिश करेगी और इंट्यूशन हमेशा जो है पॉजिटिव बनाएगी आपको। कोई आपका अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला उसके बारे में पहले से अवगत कराने की कोशिश करेगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी, बुरा होने नहीं देगी, आप में डर उत्पन्न नहीं करेगी इंट्यूशन। ठीक है, तो ये बात समझना, इंट्यूशन और इल्यूजन में ये फर्क होता है। ठीक, ओके। नंबर 8, नंबर 8 जो है ना, ये देखो अगर डबल में और ट्रिपल में दिखे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये समझ लो कि आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत शानदार सक्सेस मिलने वाली है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आप करने वाले हो जहाँ पर आपको खूब रेस्पेक्ट और नाम मिलेगा, लोग आपके नाम से आपको जानेंगे, प्रसिद्धि मिलना, और वो भी स्टेबिलिटी के साथ 8 नंबर शो करते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं हमें सच में। और इनका भी ये है कि ये एक लंबे समय तक दिखते हैं। देखो मैं सच बताऊं कि नंबर 4, 5 और 8, 4, 5 और 8 ये काफ़ी महीनों तक दिखने के बाद अपने इनका जो कहते हैं ना मीनिंग हमारी लाइफ में शो होने लगता है। उससे पहले हम भी थक जाते हैं कि इतना टाइम हो गया दिख रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा हमें कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, ठीक है ना। इस वजह से मैंने ये बात आपसे शेयर की कि हताश मत होना बस कि मैम इतना लंबे समय से दिख रहे हैं लेकिन लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है, कोई इजाफा नहीं हो रहा है, कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही। होगी, डेफिनेटली होगी, है ना। तो अगर कोई काम कर रहे हो या उस काम में अभी उतनी अबंडेंस नहीं है आपको, तो मानकर चलना आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाली है, आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी, जितनी आपने सोच रखी उससे कहीं ज़्यादा मिलेगी। तो आपको यूनिवर्स यही ब्लेसिंग देना चाहते हैं कि आपके लिए कोई छुपी हुई ब्लेसिंग है, उनके पास कोई गिफ्ट है जो आपको सही समय पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर है नंबर 9। अब नंबर 9 हमें क्या शो करते हैं? नंबर 9 हमें बहुत एक सकारात्मक पॉजिटिव थिंक देते हैं। जब हम अपनी लाइफ में बहुत दुखी हो रहे होते हैं ना, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, परेशानियों पर परेशानियाँ हो रही है और उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा, तब नंबर 9 डबल और ट्रिपल में दिखते हैं। और ये हमें यही कहते हैं कि हमारे दुख का, हमारी लाइफ में जो दुख पीक पर आया है उसका अंत होने वाला, और ऐसा दुख आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। हमारी लाइफ में ऐसा कभी भी दुख नहीं आने वाला, वो पीक पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये जो है आपकी लाइफ में जो है दुख, तकलीफ और संघर्ष को ख़त्म करने की बात करते हैं, ठीक है ना। चरमता बताते हैं कि आपकी लाइफ का जो चरम दुख लिखा हुआ था ना वो ख़त्म हो गया है, ये मान लेना। और नंबर 10 का मतलब क्या है? 1 और 0 दोनों का कंप्लीट, दोनों एक साथ होना, कंबाइंड होना, ठीक है। 10 का मतलब यही होता है कि एक नई शुरुआत, एक सर्कल का ख़त्म होकर एक नई शुरुआत होना, ठीक है। 0 मीन्स वही द वर्ल्ड का कार्ड, और 1 मीन्स एक नई शुरुआत। तो एक सर्कल ख़त्म होकर आपकी लाइफ में एक नया सर्कल स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ के जो पीक पॉइंट दुख का था वो ख़त्म हुआ है, तो डेफिनेटली उसके बाद में कौन सी शुरुआत होगी? सुख की शुरुआत होगी, अच्छे समय की शुरुआत होगी, अच्छे फ्यूचर की शुरुआत होगी, ठीक है।
वो क्यों कह रही हूँ मैं कि यही चीज़ होगी मैम? आपका मन में ये भी प्रश्न आ सकता है ना कि मैम क्या पता कि ऐसा ही अच्छा सर्कल हमारी लाइफ में आएगा। तो हाँ, इसका मेरे पास रीज़न है, क्योंकि नंबर 10 जो है इसके साथ अगर नंबर 10 और जुड़ जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी सक्सेस की बात करते हैं, एक बहुत बड़ी विक्ट्री, फतेह की बात करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा कि आपकी लाइफ में एक नया सर्कल जो आपके लिए खुशियों वाला होगा, जहाँ पर ये तकलीफ़ें जो आपने पहले भोग ली है वो नहीं होगी। ठीक है, जितनी खतरनाक भोगनी थी वो यहाँ तक थी बस, अब इसके बाद में नहीं है, यहाँ से एक नई शुरुआत है। तो विक्ट्री, फतेह, ये चीज़ शो करता है 10-10। ठीक है ना, तो ये एंजल्स नंबर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट्स में दे देना, ताकि रीडिंग के दौरान ही मैं जो है इनके बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना गाइज़? तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।